गरियाबंद जिले के बैंक में 24 घंटे के अंदर 2 चोरी की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले 3 आरोपी आखिरकार गरियाबंद की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़ गए। 26 सितंबर की रात वार्ड नंबर 9 स्थित केनरा बैंक के एटीएम में कुल्हाड़ी नुमा हथियार से चोरी के असफल प्रयास के बाद 27 सितंबर की रात को पांडुका के ग्रामीण बैंक के लॉकर को काटने का असफल प्रयास करने वाले तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद एसडीओपी निशा सिन्हा ने बताया कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड अरुण ध्रुव है, जो कि धान की खरीदी बिक्री का भी काम करता है। उसे मोबाइल में गेम खेलने की लत लग गई थी और उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, जिसको उतारने के लिए उसने अपने साथी टिकेश्वर यादव के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया और इस घटना में केशोडाहा निवासी एक नाबालिग बालक को भी अपने साथ रखा। इन तीनों ने गुरुवार की रात केनरा बैंक के एटीएम का कुल्हाड़ी से तोड़ने का प्रयास किया, मगर पीसीआर के आने की आवाज सुनकर आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों को यह समझ में आ गया कि कुल्हाड़ी से एटीएम को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसके दूसरे दिन उन्होंने गरियाबंद स्थित कमल ट्रैक्टर ट्रॉली से गैस कटर और गैस सिलेंडर को चुराया और पांडुका स्थित ग्रामीण बैंक के ताले को कटर से काटकर अंदर रखे लॉकर को गैस कटर की मदद से काटने का सफल प्रयास किया। और जब लॉकर नहीं काटा तो वहां रखे सीसीटीवी कैमरे और द डीवीआर को उठाकर ले गए। आरोपियों की पतासाजी के लिए स्पेशल टीम के सदस्यों ने कई सीसीटीवी और कई मोबाइल टावरों की लोकेशन की जांच के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। गरियाबंद थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को केनरा बैंक के एटीएम में लूट का सफल प्रयास किया गया था और इसी प्रकार पांडुका थाना अंतर्गत दिनांक 27 तारीख को वहाँ के राज्य ग्रामीण बैंक में भी चोर घुसकर लूट का एक प्रयास किए थे। दोनों ही घटना के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। डिटेल जरा बताएंगे मैडम, कैसा इन्होंने प्लानिंग किया, किस ढंग इस कैसा प्लानिंग किया इन्होंने, क्या रहा, कैसे पुलिस पकड़ने में कामयाब रही? पूरी घटना को तीन आरोपी हैं। इसमें एक अरुण ध्रुव है और एक टिकेश्वर यादव है, एक नाबालिग आरोपी है। इसमें जो अरुण ध्रुव है वो धान की खरीदी बिक्री का कार्य करता है और इसी खरीदी बिक्री के काम में उसके पास बहुत ज़्यादा लोन हो गया था और वो कुछ ऑनलाइन गेम भी खेलता था, जिसमें भी उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया था। और इसी लोन को पटाने के लिए तीनों अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन्होंने लूट का षड्यंत्र रचा था, जिसमें 26 तारीख को वो गरियाबंद के केनरा बैंक में लूट का घटना का प्रयास किए, जिसमें उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर एटीएम उखाड़ने का प्रयास किया था, पर वो असफल हो गए थे। फिर अपना साक्ष्य छुपाने के लिए वो वहाँ से कैमरा उखाड़ कर ले गए थे, जिसे हमने जब्ती बना लिया है, कुल्हाड़ी और कैमरा दोनों को ही। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि कुल्हाड़ी से ये काम नहीं हो पाता, तो उन्होंने गरियाबंद की कमल ट्रॉली के यहाँ से एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चुराया था, जिसे इको गाड़ी में लेके पांडुका पहुँचे थे और पांडुका में 27 तारीख के दरमियानी रात राज्य ग्रामीण बैंक में घुसकर गैस कटर से वहाँ का ताला तोड़ा और उसके बाद लॉकर को भी खोलने का सफल प्रयास किया, परंतु सायरन बज जाने से दोनों ही आरोपी वापस निकल गए थे और लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। अभी तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम, इनका क्लू कैसे मिला पुलिस को? क्लू कैसे मिला इनका, कैसे पकड़ा है आरोपी? पहले तो सीसीटीवी फुटेज में हमें इनकी ये दिख चुके थे। उसके बाद तीनों ही घटना का टावर डाउन किया गया था, जिसमें तीनों आरोपियों की मोबाइल में बातचीत और उपस्थिति प्रमाणित हुई, जिस हिसाब से फिर इन्हें लाके पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हाँ, दोनों घटना में ये शामिल थे। और पांडुका में जो राज्य ग्रामीण बैंक है, जिसमें ये चोरी के लिए घुसे थे, वहाँ उन्होंने अपना साक्ष्य छुपाने के लिए वहाँ का डीवीआर और मॉनिटर भी चुरा लिया था, जिसे वापस आते समय मालगांव पुल में पैरी नदी में फेंक दिया था, जिसे आज सवेरे गोताखोरों की मदद से उसे भी रिकवर कर लिया गया है। इनके पहले मामले मैडम ये? हाँ, ये तीनों आरोपियों के पहले मामले। क्या मैडम ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस कट जाता है मैडम? ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गैस कटर भी उन्होंने चुराया था कमल ट्रॉली से, तो और साथ में एलपीजी गैस